यस बैठिए, हैव अ सीट। आगे मिठाई खिला दूं या पंतुआ? यस, प्रोबेबिलिटी कर रहे थे हम लोग क्लास 9th में। और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यू सेक्शन कर रहे थे। यस आइए, 16 नंबर है ना। 16 नंबर। अब गाड़ी खराब नहीं होगी कभी, अब तो गाड़ी ठीक होके जाएगी, कभी आएगी नहीं रिटर्न। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। हो गया सॉल्व? नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कॉइन्स लिया गया है, ठीक है। और 2 कॉइन्स को इकट्ठे जो है ना एक साथ टॉस्ड करा जा रहा है। नहीं आया समझ में? टॉस्ड करा जा रहा है या फिर फ्लिप्ड करा जा रहा है, दोनों का मतलब भैया सेम है, ठीक है। और जो टॉस्ड और फ्लिप्ड जो करा जा रहा है ना, वो साइमल्टेनियसली करा जा रहा है। साइमल्टेनियसली का मतलब समझ लो आप। साइमल्टेनियसली का मतलब है, अगर अभी बज रहा है 11:10 पे अगर टॉस करा, तो 11:12 पे अगर दूसरा टॉस करोगे सिक्का, तो वो साइमल्टेनियसली नहीं है। साइमल्टेनियसली का मतलब है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम मतलब टॉस करने का टाइम सेम होना चाहिए सर, हाँ या ना। दोनों एक साथ टॉस करो। ऐसा नहीं है कि पहले एक टॉस कर लो फिर दूसरा बाद में टॉस करो, ना 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 ना। दोनों इकट्ठे करो एक साथ टॉस। दैट इज नथिंग बट द साइमल्टेनियसली। एक टाइम पे एक समय पे करना, टॉस उसी को कहते हैं। तो 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं एट द सेम टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। क्लियर है? और जो हमने टॉस करा या फ्लिप्ड करा, ये कितनी बार करा पता है आपको? 600 टाइम्स। कितनी बार? 600 बारी हमने इसको टॉस करा। कितनी बार? 600 बार हमने टॉस करा। और टॉस करने के बाद एक बार ना मैं आपसे बात कर ले रहा हूं, ठीक है। जब 2 कॉइन्स को टॉस करोगे तो जो पॉसिबल आउटकम्स है, ये तो आपको आता ही होगा, पर स्टिल हम बात कर लेते हैं। पॉसिबल आउटकम्स, जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या आएगा? या तो हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, या फिर टेल और हेड आ सकता है। ये 4 केस ही तो पॉसिबल है, 4 केसेस, यही 4 तो पॉसिबल है। तो सोचो ये 2 कॉइन को टॉस करेंगे, तो पहला ये मतलब क्या, फर्स्ट कॉइन पे हेड आया, सेकंड कॉइन पे भी हेड आया, फर्स्ट पे हेड, दूसरे कॉइन पे टेल आया, फर्स्ट पे टेल, दूसरे पे भी टेल, फर्स्ट पे टेल, दूसरे पे हेड। ये 4, दीज आर द 4 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी टॉस और फ्लिप्ड 2 कॉइन्स। यही तो होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे या फ्लिप करेंगे, तो देयर विल बी 4 पॉसिबल आउटकम्स, वेदर यू विल गेट हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन और एंड हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। ये पहला केस हो सकता है। सेकेंड केस में आप हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन द सेकेंड कॉइन। एंड थर्ड केस में क्या होगा? टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन द सेकेंड कॉइन। थर्ड केस क्या हो सकता है? टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन और हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। ये तो पॉसिबल आउटकम्स है, सोच के देखो। तो जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करा कितनी बार? 600 टाइम्स। तो हमने एक डाटा बनाया, डाटा ये बनाया, देखो डाटा ये बनाया कि यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। जो नंबर ऑफ हेड्स और इसकी ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि कितने बार रिपीट किया, है ना। जो नंबर ऑफ हेड्स मतलब 2 बार हेड्स आया, ठीक है, वो कितनी बार आया? वो कितनी बार आया? 234 बार। मतलब 600 बार हम दोनों एक बार ऐसे 2 कॉइन को पकड़े, ऐसे उछाले, तो जो रिजल्ट आया ये 4 में से कोई ना कोई आया होगा। तो 2 हेड मतलब ये वाला आइटम आया होगा। कितनी बार आया? 234 बार। नंबर ऑफ हेड, 1 हेड, ये कितनी बार आया? 206 बार। 1 हेड मतलब क्या? देखो ये इन दोनों में से ही तो कोई ना कोई रिपीट करा होगा, या तो ये आया होगा नहीं तो ये आया होगा। तो ये जो आया नंबर ऑफ 1 हेड वाला, ये 206 बार आया। नहीं आया समझ में? 0 हेड, 0 हेड जो आया वो एक्चुअली 160 बार आया, आया ना।
160 भरा है जीरो हेड। जीरो हेड का मतलब क्या है, इधर देखो, जीरो हेड का मतलब ये कि देखो ये वाला आइटम में एक भी हेड नहीं है, वनली ये केसेस, केस नंबर 3 यही आया होगा। या तो जीरो हेड कह लो या फिर कह लो टेल, टेल मतलब फर्स्ट कॉइन पे भी टेल आया होगा, सेकंड पे भी टेल आया होगा, तो इसमें जीरो जीरो हेड है ना सर, जीरो नंबर ऑफ हेड है, तो इनडायरेक्टली जीरो हेड बोल दो या फिर टेल टेल कह लो। ये आया सर, ये 3 डाटा आपको दिया गया है, ठीक है, क्लैरिटी है। यस, तो आपको सर इवेंट जो करानी है, इवेंट जो करानी है अपने को, ठीक है, जब 2 कॉइन्स टॉस करा जाएगा तो टॉस करने पर एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, देखो 1 हेड एटलीस्ट लिखा हुआ है। एटलीस्ट का मतलब समझ लो, पहला भी कई क्वेश्चन में मैंने बताया आपको एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए 2 टर्म आएगा, एटलीस्ट और एटमोस्ट। अगर कहीं लिखा हुआ है एटलीस्ट 3, इसका मतलब क्या, ऐसे जलेबी लेकर एग्जांपल सोचो, जलेबी लेकर एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3 जलेबी मिलना चाहिए। अगर आप 2 दे दोगे तो पाप हो जाएगा, 1 दे दोगे तो महापाप हो जाएगा, नहीं दोगे तो फिर तो मामला भी हिट हो जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 में 3 तो ले ही सकते हो, इसके बाद 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, इनफाइनाइट तक ले सकते हो। पर एटमोस्ट 3 का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 3, मतलब 3 ले सकते हो पर 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, आप 2 ले सकते, 1 ले सकते, 0 ले सकते, है ना। ये सब आपको समझ आ रहा होगा, एटलीस्ट एटमोस्ट, इससे पहले भी क्वेश्चन में आया था, शुरुआती क्वेश्चन में, वहां भी हमने डिटेल में समझाया, ठीक है। तो इवेंट जो अपने को बनाना है वो 1 हेड, कम से कम 1 हेड, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट 1 दिया हुआ है, एटलीस्ट 1 हेड तो होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या, 1 हेड ले सकते हैं, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। इसका मतलब 2 हेड भी ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि सिर्फ रिस्ट्रिक्शन जो लगा है 1 हेड पे लगा है, मतलब 1 हेड होना चाहिए कम से कम, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, है ना। तो 1 हेड भी ले सकते हैं, 2 हेड भी ले सकते हैं, 3 हेड अगर आया होगा तो वो भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे 3 हेड नहीं आया है, 1 हेड आया होगा और 2 हेड आया होगा। तो जो सिलेक्ट करेंगे एक्चुअली ये वाला आइटम करेंगे, ये वाला आइटम करेंगे। 0 नहीं ले सकते, 0 में एक भी हेड नहीं है, और एटलीस्ट बोला गया कि 1 हेड तो अपन को लेना ही होगा कम से कम। तो ये जो इवेंट बनेगा वो एक्चुअली इसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना है। आई बात समझ में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और डिवाइड, ऊपर होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो बनेगा वो 600 बनेगा, क्योंकि 600 बारी कॉइन को टॉस करा गया है, तो 600 रिजल्ट है अपने पास। और सिलेक्ट जो करने हैं, इवेंट जो कराने हैं हम लोगों को, वो एटलीस्ट 1 हेड वाला कराना है। और एटलीस्ट 1 हेड वाला मतलब ये भी केस पॉसिबल है, ये भी केस पॉसिबल है। और ये कितने बार आया है, 234 बार आया, ये कितना बार आया है, 206 बार। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकालने के लिए दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा ना, 234 प्लस 206 ऐड कर दो सर, 6 4 10 के शून्य, हाथ में 1 3 4, 440 और 600। अब इसको कट करो सर, 10 से 10 सर बूट लाने गया, ठीक है सर। अब 44, 44/60, 2 से काटो 22, ये 2 से काटो 30 बार, 2 से काटो 11 बार, 2 से काटो 15 बार। सर 11/15 विजिबल है, 11/15 मतलब ऑप्शन नंबर सी। सर बूट लाने चला गया ऑप्शन नंबर सी के पास, क्लियर है सर। दिस इज ऑल अबाउट, इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं, एटलीस्ट एटमोस्ट में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। आप आराम से क्लास 10th में प्रोसीड करिए, हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, है ना। और हमारी मंजिल अभी खत्म नहीं हुए, 10th में भी आपको फोड़ना है, एक एक चीजों को देखना है, अच्छे से पढ़ना होगा। आप यहाँ आ जाना, है ना, आराम से पढ़ सकते हो विदाउट पेइंग अ सिंगल रूपी फिलहाल।
ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आप अच्छे से प्रोसीड करिए, 10th में अच्छा परफॉर्म करिए, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप अच्छे से हर चीज़ को समझ के आगे प्रोसीड कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। हमारे तरफ से रेड हार्ट और ढेर सारा मोहब्बत, ढेर सारा प्यार। पहली बार ओपनली मैं इतना बात कर पा रहा हूँ आपसे, थैंक यू सो मच। स्टिल अभी इतना लोगों के पास पहुंचा नहीं है हम लोगों ने, पर स्टिल एक न एक दिन वो दिन भी दूर नहीं है जब हम लाखों और हजारों करोड़ों स्टूडेंट के पास पहुंचेंगे, है ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और स्टिल सबको मैथ्स किस तरीके से लॉजिकल अप्रोच किया जा सकता है और मैथ्स को इजी बनाया जा सकता है, हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा एनर्जी लगाएंगे कि किसी तरीके से अगर एक लोगों के लाइफ में भी इम्पैक्ट कर रहा होगा हमारा ये एफर्ट, तो आई विल बी ग्रेटफुल, मुझे अच्छा महसूस होगा। थैंक यू सो मच, जो भी आपने एफर्ट डाला सीखने में करने में, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। हंसा रहे हो, बोलने नहीं दे रहे हो, ओके, ठीक है सर, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर। Okay, this is all about the finishing moment, and yes, this is all about question number 16। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इन क्लास 10th, एंड तब तक भी अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खूब खाना खाए, अच्छा खाना खाए, माँ का ख्याल रखें। मेरे तरफ से लॉट्स ऑफ लव टू योर डियर मॉम, है ना, एंड ओके, एंड आई लव यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।